इस वीडियो में कबीरदास जी के साखी एवं पद के दूसरे पद को समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले पद को समझा था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आइए दूसरे पद को पढ़ते हैं। दूसरा पद है, चला हंसा वा देश जहाँ पिया बसै चितचोर, सूरत सुहागिन है पनिहारिन भरे ठाड़ बिन डोर, बही देसवा बादर ना उमड़े रिम झिम बरसै में, चौबारे में बैठ रही ना जा भिजहूँ निर्देह, बही देसवा नित पूर्णिमा कबहू न होए अंधेर, एक सूरज के कबन बतावे कोटिन सूरज उंजेर। तो सबसे पहले बच्चों आइए हम लोग इस पद के कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। चला का अर्थ है चलो, और हंसा इसका शाब्दिक अर्थ है हंस। परंतु कबीर ने आत्मा को हंस की उपमा दी है। वा देश का अर्थ है वह देश या उस देश, और पिया जिसका शाब्दिक अर्थ प्रियतम होता है। यहां कबीर ने परमात्मा को प्रियतम की उपमा दी है। बसय का अर्थ होता है बसते हैं, और चितचोर यानी चित्त को चुराने वाला, चित्त को मोहने वाला, मन को मोहने या आकर्षित करने वाला। यहां चितचोर भी परमात्मा को ही कहा गया है। सूरत का अर्थ है सुरति, अर्थात अंतर्मुखी साधना या अंतर्मुखी ध्यान। सुहागिन इसका शाब्दिक अर्थ होता है सुहागन स्त्री, पर यहां इसका अर्थ है भाग्यशाली या सौभाग्यशाली, जिसने प्रभु को, ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। पनिहारिन पानी भरने वाली स्त्री। भरे का अर्थ होता है भरती है। ठाड़, ठाड़ का अर्थ है खड़े होकर। डोर का अर्थ होता है डोरी या रस्सी। बिन डोर अर्थात बिना डोरी या बिना रस्सी के। बही देशवा यानी उस देश में, उस लोक में। बादर का अर्थ है बादल। चौबारे ऐसे कमरे या ऐसे बैठक खाने को कहते हैं चौबारा, जो चारों ओर से खुले होते हैं, जिसमें चारों ओर खिड़कियां या दरवाजे होते हैं। निर्देह यानी बिना देह के, बिना शरीर के, अर्थात शरीर से मुक्त। नित्य यानी नित्य या हमेशा। पूर्णिमा का अर्थ है पूर्णिमा। कोटिन, कोटि को कहा गया है, कोटि या करोड़ों। उजेर का अर्थ होता है उजाला या प्रकाश। अब आइए इस पद के अर्थ को समझते हैं। इस पद में कबीरदास जी ने अंतर्मुखी साधना पर बल दिया है। कबीर ने बहुत ही सुंदर ढंग से उपमाओं का प्रयोग किया है। बहुत ही सुंदर ढंग से अंतर्मुखी साधना के द्वारा, अंतर्मुखी ध्यान के द्वारा आत्मा को शरीर के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन होने की प्रेरणा दे रहे हैं कबीर। कबीर कह रहे हैं चला हंसा वा देश, अर्थात हे आत्मा उस देश में चलो, उस परम देश में चलो। कबीर आत्मा को उस परम देश में, उस परम लोक में जाने की बात कह रहे हैं। जहां पिया बसै चितचोर, अर्थात उस परम लोक में चलो जहां हमारा प्रियतम वास करते हैं, अर्थात जहां परमात्मा वास करते हैं। यहां कबीर ने आत्मा को हंस और परमात्मा को प्रियतम की उपमा दी है। और कबीर आत्मा को उस परम देश में चलने को कह रहे हैं जहां परमात्मा का वास है। और वह परमात्मा कैसा है? वह चितचोर है, अर्थात चित्त को, मन को चुराने वाला या चित्त को मोहने वाला, मन को आकर्षित करने वाले हैं। सूरत सुहागिन है पनिहारिन भरे ठाड़ बिन डोर। सूरत का अर्थ होता है सुरति, अर्थात अंतर्मुखी साधना या अंतर्मुखी ध्यान। यहां अंतर्मुखी ध्यान कैसा है? कबीर ने इन्हें सुहागिन अर्थात सुहागन स्त्री की उपमा दी है। यहां सुहागन से कबीरदास जी का आशय सौभाग्यशाली होने से है।
जिसने अपने प्रियतम को अर्थात जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। कहने का आशय यह है कि वह मन अत्यंत सौभाग्यशाली है जो अंतर्मुखी ध्यान के द्वारा ईश्वर में विलीन हो जाता है। पनिहारिन भरे ठाड़ बिन डोर। पनिहारिन का शाब्दिक अर्थ है पानी भरने वाली स्त्री। कबीर अंतर्मुखी ध्यान को ही पनिहारिन कह रहे हैं। पनिहारिन भरे ठाड़ बिन डोर। इससे कबीर अंतर्मुखी ध्यान के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि अंतर्मुखी ध्यान ऐसी पनिहारिन है जो डोर या रस्सी के सहारे के बिना ही पानी भरती है। कबीर के कहने का आशय यह है कि अंतर्मुखी ध्यान में आत्मा को परमात्मा में विलीन होने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ध्यान के द्वारा आत्मा के शरीर के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर में विलीन होने की बात कबीर कह रहे हैं। इस पूरी पंक्ति का अर्थ यह है कि ध्यान एक सौभाग्यशाली स्त्री के समान है जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। अर्थात कबीर कहना चाहते हैं कि ध्यान के माध्यम से, अंतर्मुखी ध्यान के माध्यम से ईश्वर को पाया जा सकता है। वह ऐसी पनिहारिन के समान है जो बिना डोरी के ही प्रेम जल भर रही है। वह एक ऐसी पनिहारिन है जो शरीर और इंद्रियों के बंधन के बिना ही आत्मिक प्रेम का अमृत भरती है। वही देशवा बादर ना उमड़े रिमझिम बरसे मेह। उस परम देश में बादल नहीं आते, फिर भी वहां प्रेम और आनंद की रिमझिम वर्षा निरंतर होती रहती है। चौबारे में बैठ रही ना जा भिजहूं निर्देह। चौबारा कहा जाता है ऐसे कमरे या ऐसे बैठक खाने को जो चारों ओर से खुले होते हैं, जिसमें चारों ओर खिड़कियां या दरवाजे होते हैं। यहाँ कबीर चौबारा शरीर को कह रहे हैं। कबीर कह रहे हैं कि हे आत्मा, तू इस चौबारे में, इस कमरे में अर्थात इस शरीर में बैठी न रह। जा और शरीर का मोह छोड़, तू वहां जा और भीग जा उस अमृत वर्षा में, लिप्त हो जा उस परमात्मा में, विलीन हो जा उस परमात्मा में। चौबारे में बैठी रही ना जा भिजहूं निर्देह। निर्देह का अर्थ ही हुआ बिना देह के, बिना शरीर के, अर्थात शरीर से मुक्त होकर। बही देशवा नित पूर्णिमा कबहू न होए अंधेर। उस परम देश में, उस परम लोक में, उस जहां ईश्वर का वास होता है, वहां नित्य ही पूर्णिमा रहता है, वहां कभी भी अंधकार नहीं होता। एक सूरज के कवन बतावे कोटिन सूरज उंजेर। वहां एक नहीं करोड़ों सूर्य का प्रकाश होता है। उस परमात्मा के प्रकाश को कोई एक सूर्य से कैसे समझ सकता है, या यहाँ हम यह भी समझ सकते हैं कि वह परमात्मा करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाश देने वाला है। इस पूरे पद में कबीर अंतर्मुखी ध्यान के माध्यम से उस दिव्य अवस्था को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, जहां आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। यह जो संसार है, यह तो माया से ग्रसित है, जबकि वह परम देश प्रकाश से परिपूर्ण है। कबीर आत्मा को उस परम देश में जाने की प्रेरणा दे रहे हैं, आत्मा को परमात्मा में विलीन हो जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। वह लोग लौकिक सीमाओं से परे हैं, वहां केवल सत्य, प्रेम और चैतन्य का प्रकाश है। आशा है कि आपको यह पद समझ में आया होगा। अगर कोई बात न समझ में आई हो या आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।